पहली बात यह है कि हर हाथ को काम मिले, यानी रोजगार मिले। दूसरी बात है कि शिक्षा समान रूप से प्रत्येक बच्चे को मिले ताकि वो अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। तीसरी बात कही कि महिलाओं को सुरक्षा मिले, किसान और जवान को उसका सम्मान मिले। अगली बात उसने कही अरविंद केजरीवाल जी ने कि भ्रष्टाचार के जो अड्डे हैं वो समाप्त हो, रिश्वतखोरी खत्म हो, और एक सबसे मेन बात बिजली मुफ्त मिले और शुद्ध पानी मिले पीने के लिए। अगर ये काम पूरे करते भाजपा सरकार तो हम राजनीति नहीं करें। जींद के अंदर एक बदलाव रैली का आयोजन किया गया था और वो रैली ऐतिहासिक हुई है। उस रैली ने बहुत सारी रैलियों के रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। लाखों की संख्या में लोग वहां पर पहुंचे और ये दर्शा दिया कि आम आदमी पार्टी किसी भी तरह से कमजोर नहीं है और आने वाले विधानसभा के जो 2024 में हमारे चुनाव होंगे उनके अंदर पूरे दमखम से पार्टी चुनाव लड़ेगी। माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने एक स्पष्ट संदेश दिया है कि आम आदमी पार्टी संगठनात्मक रूप से पूरे हरियाणा के अंदर आज की डेट में सबसे मजबूत पार्टी है और वो जो है हरियाणा के हितों की रक्षा करने के लिए आज आम आदमी पार्टी पूरी तरह से सक्षम है। आज बहुत सारे समाचार पत्रों में कई राजनीतिक दलों के बयान छपे हुए हैं जिनमें उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी का हरियाणा में कोई जनाधार नहीं है। अगर हरियाणा में कोई जनाधार नहीं है तो उन्हें इस प्रकार के बयान देने की आवश्यकता क्यों पड़ी। आज हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी का एक मजबूत संगठन है। 2024 में आम आदमी पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है। देखिए, कल की रैली की ऐतिहासिकता तो है ही कि इतनी भीड़ जुटा पाए। सबसे बड़ी जो बात है कि अरविंद केजरीवाल ने कल 5 बातें कही कि अगर ये पूरी हो जाए तो हम राजनीति छोड़ देंगे। पहली बात यह है कि हर हाथ को काम मिले, यानी रोजगार मिले। दूसरी बात है कि शिक्षा समान रूप से प्रत्येक बच्चे को मिले ताकि वो अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। तीसरी बात कही कि महिलाओं को सुरक्षा मिले, किसान और जवान को उसका सम्मान मिले। अगली बात उसने कही अरविंद केजरीवाल जी ने कि भ्रष्टाचार के जो अड्डे हैं वो समाप्त हो, रिश्वतखोरी खत्म हो, और एक सबसे मेन बात बिजली मुफ्त मिले और शुद्ध पानी मिले पीने के लिए। अगर ये काम पूरे करते भाजपा सरकार तो हम राजनीति नहीं करें। ये बहुत बड़ी बात है। वो व्यक्ति ये कहता है जब भी चुनाव होता है भी काम किया हो तो वोट दो, और अगर कहीं नई जगह चुनाव लड़ता है तो ये कहता है एक बार मौका दो और 5 साल के बाद अगर हम काम ना करें तो हमको निकालो। बदलाव की बात बताता हूँ। देखिए, आम आदमी पार्टी आंदोलन से निकली है। अन्ना आंदोलन की तपिश से एक योद्धा पैदा हुआ जिसका नाम अरविंद केजरीवाल। उसके साथ जो ईमानदार कर्मठ लोग थे, जिसमें पार्टी बनी तो उस टाइम एमएलए एमपी का कोई उच्चारण हम नहीं जानते थे। बदलाव कैसे कहते हैं आप कि पार्टी चली, 3 बार दिल्ली में जीते, अच्छे लेवल पे होते। अशोक तंवर जी पार्टी में आए। कई पार्टी नहीं 4 पार्टियां बदल चुके थे, अब 5वीं पार्टी में वो गए हैं। मान सम्मान ये है कि चेयरमैन थे वो इलेक्शन कमेटी का, बहुत बड़ी कमेटी होती है। और जहां तक मान सम्मान की बात है वो सत्ता लोलुपता है। अगर व्यक्ति ऐसी पार्टी के लिए शपथ लेकर पार्टी छोड़कर जाता है वो सत्ता के लिए, वो सत्ता की राजनीति करते हैं। हम व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं। एनी क्वेश्चन? आम आदमी का जो पार्टी के जो बड़े लेवल के जो नेता है जैसे अशोक तंवर जी है उन्होंने बदल दी, उनके साथ साथ कार्यकर्ता ने भी बदल दिया। कार्यकर्ता नहीं 1.5 लाख का हमारा संगठन है, पदाधिकारी 1.5 लाख पदाधिकारियों का संगठन। अगर एक आदमी 10 आदमियों को लेकर चले जाए तो 11 मिनट चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। जुड़े कितने, जुड़ भी तो रहे हैं। आप जुड़ने वालों की संख्या देखिए। और ये पार्टी तो 0 से स्टार्ट हुई थी, ये पार्टी है ही नहीं, तो देशभक्तों की टोली थी। कुछ लोग ऐसे आगे जो देशभक्ति नहीं करना चाहते थे, सत्ता लोलुपता थी। चित्रा सरवारा और जी आए थे, प्रॉपर रिस्पेक्ट उनको दी गई, परंतु उनके जो पुराने संबंध है, 4 बार वो एमपी एमएलए बने हैं, मंत्री बने हैं,
तो वो अपनी सत्ता उनको दिखाई दिया कि इसमें संघर्ष का रास्ता रेख हाल ही में रेखा गुजर की संघर्ष पार्टी ने इस्तीफा दे दिया। रेखा गुजर साधारण कार्यकर्ता थी, आई थी और चली गई। संघर्ष नहीं कर सकते वो लोग, सुखी राजनीति कर सकते हैं। लोकसभा के चुनाव कांग्रेस के साथ लड़ेंगे, गठबंधन महागठबंधन के साथ, और विधानसभा के चुनाव 90 अपने दम पर। 3 नवंबर पार्लियामेंट पार्टी छोड़ गई। 2017 के चुनाव हुए। 2017 के चुनाव में करीबन 18 या 20 हमारे विधायक बने और सुखपाल खैहरा जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे, वो पार्टी छोड़ गए। उसके बाद हमारे बड़े नेता थे छोटे सिंह सुच्चा, बहुत बड़े नेता थे, प्रदेश स्तर के नेता थे, वो पार्टी छोड़ गई। और 2022 में एक तरफा पंजाब की जनता ने आम आदमी पार्टी की, अरविंद केजरीवाल की नीतियों से प्रभावित होकर आम आदमी पार्टी की सरकार एक तरफा बनवाई। हिंदुस्तान, पूरे हरियाणा, पूरे भारतवर्ष का मतदाता आज अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों पे काम कर रहा है। अरविंद केजरीवाल जी की नीतियां इस देश की, इस प्रदेश की राजनीति को बदलने का काम कर रही है, जो हमारी मूलभूत जरूरत है, जिसके लिए हम कहते हैं कि जापान विकसित देश हो गया, सिंगापुर विकसित देश क्यों हो गया? क्योंकि वहां पे पढ़ाई, दवाई, बिजली, पानी जैसे आम व्यक्ति के ऊपर, गरीब व्यक्ति के ऊपर, मध्यम वर्ग के ऊपर लोड नहीं है। वो अपने जितनी मर्जी मेहनत करे, पैसे कमाए, तरक्की करे, देश के लिए काम करे, देश के लिए नए नए सोच बनाए, और युवा वर्ग बिल्कुल फ्री रहता है। वही अरविंद केजरीवाल जी की नीतियां हैं। जाति पाति की राजनीति खत्म हुई है। कल भगवंत मान जी ने बताया है कि 92 में से 80 विधायक नए बन के आए हैं पंजाब में, जो पहली बार के विधायक हैं, और उन सभी को बिल्कुल तन मन धन से एक नए सिरे से काम कर रहे हैं। ये नहीं है कि एक आदमी 5 बार MLA बन गया, फिर उसका बेटा बन गया, फिर उसका भाई बन गया, फिर उसका चाचा बन गया। तो ये सारी अरविंद नोटिस बार-बार आ रहे हैं। देखिए, वो ईडी के नोटिस के बारे में अरविंद केजरीवाल जी ने बड़ा स्पष्ट किया है कि पहले मेरे सवालों का जवाब दें। राजनीति से प्रेरित होकर ईडी के नोटिस है। ये किसी को कुछ भी आज तक ना तो मनीष सिसोदिया पे चार्ज फ्रेम कर पाए, ना संजय सिंह पे चार्ज फ्रेम कर पाए, किसी पे चार्ज फ्रेम नहीं कर पाए। राजनीति से प्रेरित है। बड़े स्पष्ट शब्दों में अरविंद केजरीवाल जी ने चिट्ठी का जवाब दिया है कि पहले मेरे सवालों का जवाब दें, और ईडी जवाब नहीं दे पा रही, क्योंकि ईडी सिर्फ और सिर्फ राजनीति से प्रेरित होकर अरविंद केजरीवाल जी को परेशान कर